Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 4, planning. These are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us see introduction of the chapter. All organizations, whether it is government, a private business or a small businessman, require planning. ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट बिजनेस हो या कोई स्मॉल बिजनेसमैन हो, सभी को प्लानिंग की ज़रूरत होती है टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हायर प्रॉफिट एंड गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस. ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. कोई भी बिजनेसमैन हो जिसे सेल्स इंक्रीज़ करना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, सक्सेसफुल होना हो, तो कहीं ना कहीं उसे फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा. ही हैज़ टू मेक सम प्रिडिक्शंस, उसे कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे फ्यूचर के बारे में एंड अचीव टारगेट, और उसे टारगेट्स भी अचीव करने होंगे. सो टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू, कब करना है, दे डू प्लानिंग. ये सब करने के लिए वो प्लान करते हैं. Now what is planning? It is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. प्लानिंग का मतलब एडवांस में ये सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. सिंपल शब्दों में हम कहें तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. प्लानिंग से गैप दूर हो जाता है कि आज हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर में हम किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं. इस गैप को फिल करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग का मतलब पहले एक टारगेट सेट करना होता है, फिर एडवांस में डिसाइड करना है कि क्या हम कौन सा एक्शन प्लान करें कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दैम. पहले हमें टारगेट फिक्स करना है, फिर उसी टारगेट को पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है ताकि हम उस टारगेट को अचीव कर सकें. अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इज़ टाइम. एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है प्लानिंग का, दैट इज़ टाइम. क्योंकि प्लान्स हमेशा फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं. कोई भी प्लान एंडलेसली नहीं चल सकता. सो टाइम डायमेंशन को अगर हम माइंड में रखें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्लानिंग को, दैट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड. पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, देन वी फॉर्मुलेट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. ये कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एक एक्शन प्लान होता है कि कैसे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव. नाउ व्हाट इज अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव होती हैं ऑप्शंस. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी एक काम को करने के, तो जो भी बेस्ट ऑप्शन है अलग अलग ऑप्शंस में से वो फाइंड आउट करना इज़ कॉल्ड प्लानिंग. सो प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस. एक ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट है, एक विजन है जो फैक्ट्स और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट एक्शन. So planning is simply we can say planning is deciding in advance what to do, how to do and who is to do it. It makes it possible for things to happen. अगर हम प्लान करके चलते हैं फ्यूचर को तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, जो हमने प्लान किया है वो हम अचीव भी कर पाएंगे. Now see what are the features of planning. फर्स्ट इज प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने से, यानी सबसे पहले हमें अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है. जैसे आपको डार्ट बोर्ड दिखाया गया है, दिस इज़ द टारगेट. तो पहले हमें ये पता है कि हमें अचीव क्या करना है. वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. अगर हमारा कोई टारगेट ही नहीं है तो हमें प्लान भी नहीं कर सकते. जैसे ही हम टारगेट सेट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे, फिर हम देखते हैं कि अब किस मेथड से, किस प्रोसेस से या कौन से स्टेप्स हम लें कि ये जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है इसको हम अचीव कर पाएँ. सो प्लानिंग का मेन फोकस हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का होता है. सेकेंड फीचर इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है? ये एक प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट. ठीक है, कोई भी दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता इन एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही हमने प्लानिंग में सेट किए हैं एंड अदर फंक्शंस डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ओनली. टारगेट होगा तो हम दूसरे फंक्शंस को भी परफॉर्म कर पाएंगे.
अब वो अदर फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात करें तो उसमें मैनेजर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है एम्प्लॉयज़ को, और लेवल ऑफ अथॉरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसा टारगेट होगा वैसी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। इसी तरह से अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो उसमें हमें एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करना होता है। अब कितना स्टाफ चाहिए, किस टाइप का स्टाफ चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रोसीड्स एंड रिमेन्स एट नंबर 1 एज कंपेयर टू अदर फंक्शंस। इसलिए प्लानिंग को बेस कहा गया है कि ये सबसे पहले नंबर 1 पे यही फंक्शन आएगा, क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तब तक ना हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ना हम स्टाफिंग कर सकते हैं, ना डायरेक्टिंग और ना ही कंट्रोलिंग। कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर हमने प्लान नहीं किया है तो। देन थर्ड इज इट इज़ परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, जिसकी ज़रूरत हर जगह पर हो। सो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स पढ़े हमने मैनेजमेंट के? 3 लेवल्स पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्लान भी करना होता है, यानी सभी लेवल्स पे भी और सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस में भी। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि प्लान सिर्फ टॉप मैनेजर्स को ही करना है, बल्कि प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे होती है। एट एवरी लेवल इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो उनका मेन काम क्या है? मेजर प्लान बनाना और पॉलिसीज़ बनाना ऑर्गेनाइजेशन की। जबकि मिडिल लेवल का काम क्या हो जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करते हैं, और लोअर लेवल का काम क्या है कि वो अपने वर्कर्स के लिए प्लान करेंगे, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। इसका कहने का मतलब है चाहे कोई किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, बट प्लानिंग उसे करनी ही है। सो प्लानिंग इज़ परवेसिव इन नेचर। देन फोर्थ इज प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, क्योंकि हम पास्ट को कभी प्लान नहीं कर सकते। प्लानिंग का मतलब हमेशा लुकिंग अहेड है। प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं हो सकती। सारे मैनेजर्स कोशिश करते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की, फ्यूचर का एजम्पशंस करेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करे। जो मैनेजर है उससे पास्ट में कोई गलती हो गई है काम में, तो वो अपना उस एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकता है, वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा भी सोच सकता है। बट स्टिल प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए ही करेगा, तो इसलिए रेगुलर और इंटेलिजेंट स्कैनिंग करनी पड़ती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ताकि वो फ्यूचर को प्लान कर सके। फिफ्थ फीचर इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस फंक्शन। प्लानिंग एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान बना लिया तो फिर आप उसको देखेंगे ही नहीं, आपको उससे रेगुलर टच में रहना पड़ता है, क्योंकि कब बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए नहीं पता चलता। सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स, प्लान बनाने के बाद प्लानर को उसमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लान आपने बनाया था इन्फ्लेशन के टाइम, बूम पीरियड था, मार्केट में तेज़ी थी, इन्फ्लेशन था, लेकिन जब प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो मार्केट में मंदा हो गया, डिप्रेशन पीरियड आ गया। अब प्लानर को क्या करना पड़ेगा? जो कंडीशंस अब चल रही हैं उसके हिसाब से उसे चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो इसलिए मैनेजर रेस्ट नहीं कर सकता एक बार प्लान करके, ही मस्ट बी कंटिन्यूस इन दिस प्रोसेस। नेवर एंडिंग फंक्शन है, कभी भी टाइमली प्लान को चेंज भी करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का जो फंक्शन है इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। कहाँ डिसीजन लेना है? देखिए, प्लानिंग फंक्शन की ज़रूरत ही तब है जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताया था ऑप्शंस होते हैं। किसी काम को करने का अगर हमारे पास ऑप्शन है तभी तो हम उसमें से सुटेबल ऑप्शन फाइंड करेंगे। अगर चॉइस ही ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो, तो प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे आपको कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है और उसके लिए लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस देने वाली सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, STC। अब कोई अथॉरिटी दूसरी है ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है, तो आप प्लान क्या करोगे? आप तो वहीं से जाके लाइसेंस बनवाओगे। बट अगर 4-5 इंपोर्ट एजेंसीज हैं इस काम के लिए, अब आप क्या करोगे? आप इसको इवैल्यूएट करोगे, सारी एजेंसीज की टर्म्स कंडीशंस देखोगे, और जो आपको अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल लगेगा उसको चूज़ कर लोगे। इसका मतलब जहाँ अल्टरनेटिव्स थे वहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ा। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। हमने सेकेंड चैप्टर में
FW टेलर की कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक था उसमें उसने कहा कि प्लानिंग को ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से सेपरेट रखना चाहिए। उसने 8 बॉस बताए थे, 4 अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ टेलर की बात की गई है कि प्लानिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट मेंटल फंक्शन है, इसलिए टेलर ने उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से अलग रखा है। प्लानिंग में जो एजम्पशंस होती हैं, प्रिडिक्शंस होती हैं फ्यूचर की, वो करनी पड़ती हैं। तो दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसलिए इसमें हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंडली, प्लानिंग में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स इवेल्युएट होते हैं, ठीक है, और एक सुटेबल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब सिलेक्शन के टाइम भी हमें हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े हैं प्लानिंग के? दैट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, इसका ऑब्जेक्टिव्स में भी योगदान है। इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये एक बेसिक फंक्शन है, ये परवेसिव है, इसकी ज़रूरत हर जगह पर है। फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन होता है तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है, एंड डिसीजन लेने के टाइम ही हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ मेंटल एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।